नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो टोबैको रहता है जो चूने के साथ खाया जाता है इस तरह से, तो इसके लिए क्या प्रोसेसिंग रहता है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप अपना नया ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका रनिंग में कोई ब्रांड चल रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये कंपाउंड्स है अपना जो चूना वाली टोबैको में यूज़ किया जाता है। यूपी से एक ऑर्डर आया हुआ था सैंपल के लिए, तो 1 kg कंपाउंड है जो अभी हम भेज रहे हैं, जो हमने तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी देने वाला हूँ कि जो टोबैको रहता है इस तरह से मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस तरह से जो टोबैको रहता है इसको कंपला ओरछा टोबैको बोलते हैं। ये कायमगंज का होता है। इसी तरह बिहार का भी टोबैको होता है, वेस्ट बंगाल का भी टोबैको होता है। इस तरह का जो लोग चूने के साथ रगड़ के खाते हैं उसका प्रोसेसिंग जो कंपाउंड बना रखा है हमने वो सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है टोबैको के हिसाब से। ये देखिए लकड़ी वाली नस टोबैको होती है जिसको कांडी भी बोलते हैं। इसे भी लोग ज़्यादातर यूपी वगैरह में इनके काफ़ी ब्रांड्स चलते हैं। इसे भी लोग इस तरह से रख के चूना के साथ रगड़ के खाते हैं। अब दोस्तों आपको एक ख़ास जानकारी देने वाला हूँ कि जैसे इस तरह का चूना के साथ जो रगड़ के लोग टोबैको खाते हैं, काफ़ी ब्रांड जो चलते हैं, इसमें नेवला वगैरह कुछ एग्जांपल हैं। तो इसमें क्या है देखिए कि जो सादा टोबैको रहता है इसको आप जब चूने के साथ रगड़ के खाएंगे तो इसका जो डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी होती है निकोटीन कंटेंट के हिसाब से। तो जो इसका जो निकोटीन कंटेंट है, हमारा जो मेन मकसद रहता है इसको प्रोसेस करने का, वो इसलिए रहता है क्योंकि अभी आप सादा खाएंगे तो इसमें उस तरह का ना तो टेस्ट आएगा जिस तरह का ब्रांड चल रहे हैं, क्योंकि ब्रांड प्रोसेसिंग ही करते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने भी इस तरह का कंपाउंड डेवलप कर रखा है। तो इसमें कंपाउंड का मेन जो रोल रहता है वो ये रहता है कि जब इसको प्रोसेस करके जब भी कोई खाएगा तो इसमें एक तो इसका जो निकोटीन का जो स्मेल का जो बूस्टिंग होगा वो एक तो टॉप पे आ जाएगा, और दूसरा जब कोई मुंह में लगाएगा तो इसको एक तेज़ी और टेस्ट, तंबाकू का जो कड़वापन होता है वो डाउन हो जाएगा, जिसे तीता भी लोग बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तीता बोलते हैं। उस तरह का जो टेस्ट है वो दब जाएगा, उस तरह की शिकायत इसमें नहीं आएगी। तो कंपाउंड का समझे आप। तो मेन मकसद अनमैन्युफैक्चर्ड चूना वाली टोबैको में प्रोसेसिंग करने का यही रहता है कि इसका जो निकोटीन का बूस्टअप है वो बूस्ट करना है प्रोसेसिंग करके, और दूसरा इसमें जो टेस्ट है वो आना है। जब भी लोग चूना लगा के खाएंगे, अगर सादा आप इस तरह की चूना लगा के खाते हैं, रगड़ के खाते हैं, तो इसका जो निकोटीन का जो किक रहेगा वो कम से कम आपको 2-3 मिनट बाद महसूस होगा। उतने में जो कस्टमर लोग खाते हैं वो उसको थूक देंगे। लेकिन जब प्रोसेसिंग हो जाता है तो उसमें क्या है, जैसे ही आप चूना लगा के प्रोसेस करते हैं, अपना रगड़ते हैं, जैसे ही खाते हैं तो उसका जो किक है, निकोटीन का जो किक है, वो आपका तुरंत माइंड पे लगता है। तो इससे आपको एकदम से पता चलता है कि हाँ एकदम हाँ हमने टोबैको खाया। लेकिन अगर इस तरह को प्रोसेस नहीं करेंगे तो वही दिक्कत आएगी कि उसका बूस्टिंग नहीं होगा, तो ना ही टेस्ट आएगा। उस तरह का टेस्ट तो आएगा ही नहीं सादा टोबैको में, प्लस आपका जो बूस्टिंग रहता है, स्मेल का बूस्टिंग होता है वो भी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कोई भी आप सादा टोबैको इस तरह से लीजिए,
सादा टोबैको मार्केट से इस तरह से लीजिए, जैसे कंपला ओछा हो गई या बिहार की होगी, कोई भी यूपी की कैनी होगी या लकड़ी होगी, सादा लीजिए। और जो भी कंपनी का ब्रांड का पाउच चल रहा है उससे आप कंपेयर करिए, उसमें स्मेल में ज़रूर अंतर होगा। और जब आप ऐसे ही खा के भी देखेंगे, खा के थूक देंगे, आपको टेस्ट में भी फ़र्क चलेगा। तो हल्का सा प्रोसेसिंग होता है लेकिन कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आती है। तो अगर आपका कोई रनिंग ब्रांड है, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक बार मेरे को संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप नया स्टार्टअप क्रिएट करना चाह रहे हैं अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको के लिए, क्योंकि मार्केट इसका बहुत बड़ा है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं अपना आपका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।